हर शहर की कुछ अनसुनी और अनकही कहानियाँ होती है, लेकिन मुंबई के प्लेटफॉर्म नंबर 13 की कहानी कुछ अलग है। आरव एक आईटी इंजीनियर है जो ओवरटाइम के बाद आखिरी लोकल पकड़ने आया है। आरव मन में सोचता है कि आज फिर लेट हो गया, बस ये आखिरी ट्रेन पकड़ लूँ, नहीं तो घर जाने का कोई रास्ता नहीं रहेगा। स्टेशन पर कोई नहीं है, बस एक बूढ़ा चाय वाला है जो बार बार कह रहा है, आज मत बैठो आखिरी लोकल में, मत बैठो। पर आरव उसे अनदेखा कर देता है। और तभी धीरे धीरे एक पुरानी ट्रेन आती है। आवाज़ें कुछ अजीब है, जैसे लोहे की चीख। ट्रेन के डिब्बे काफ़ी पुराने हैं, जैसे दशकों से चले ही ना हो। आरव चढ़ता है। डिब्बे में सिर्फ 4 लोग हैं। एक आदमी जो अखबार पढ़ रहा है, लेकिन अखबार की तारीख 1997 की है। एक महिला जो खिड़की के बाहर देख रही है, बिल्कुल स्थिर। एक बच्चा जो बिना पलक झपकाए आरव को घूर रहा है। एक टीटी जो धीरे से बोलता है, टिकट दिखाइए और प्रार्थना कीजिए। जैसे ही ट्रेन चली, घड़ी 11:57 पर रुक जाती है। आरव नोटिस करता है कि बाहर कोई स्टेशन नहीं दिख रहा। ट्रेन जैसे एक अंतहीन टनल में चल रही हो। इतने में ही वो पास बैठी महिला बोलती है, हम सब कभी नहीं उतरे, अब तुम भी यही रहोगे। आरव घबरा कर उठता है और दूसरे डिब्बे की तरफ भागता है, लेकिन हर डिब्बे में वही लोग बार बार दोहराते हैं। और तभी उसे वो चाय वाले की बात याद आती है। उसकी आवाज़ सुनाई देती है कि जो भी उस आखिरी लोकल में चढ़ता है वो कभी लौटकर नहीं आता। आरव की आंखों के सामने फ्लैश होता है। पिछले साल इसी ट्रेन में एक हादसा हुआ था, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए थे और उनकी आत्माएं अब भी इसी ट्रेन में फंसी है। और वो टीटी असल में मोक्ष द्वार का राक्षस था। आरव एक दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करता है, चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। लेकिन एक बच्चा धीरे से आकर बोलता है कि तुमने हमारी जगह ले ली है, अब हम आज़ाद हैं। और एक एक करके वो सभी लोग गायब हो जाते हैं जो ट्रेन में थे। सुबह का समय, प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर एक और आदमी खड़ा है। ऑफिस से देर से निकला। ट्रेन आती है, बिल्कुल वैसे ही। उसमें खिड़की से कोई आरव जैसा दिखता है। अब वो खिड़की के बाहर देख रहा है, एकदम स्थिर। चाय वाला फिर से कहता है, मत बैठो आखिरी लोकल में, मत बैठो। और एक बार फिर ट्रेन निकल पड़ती है और कुछ सफ़र कभी ख़त्म नहीं होते।